हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को फिफ्थ क्लास का सोशल साइंस चैप्टर 10 मैपिंग इंडिया के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैपिंग इंडिया जो है, मैप का मतलब होता है नक्शा, मानचित्र, और इंडिया मतलब भारत होता है। आज हम लोग भारत का मानचित्रण मैपिंग इंडिया भारत का मानचित्रण के बारे में पढ़ेंगे। इन द अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी जो है वो समतल है। दे फियर दैट दे माइट फॉल ऑफ इफ दे ट्रेवल टू द एज ऑफ द अर्थ। और वे डरते थे। क्यों डरते थे दोस्तों? इफ दे ट्रेवल टू द एज ऑफ द अर्थ, अगर वह पृथ्वी के किनारे पे अगर पहुंच जाए तो वो वहां से गिर सकते थे। फ्रेडिनेंड मैगेलन, ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। दोस्तों, ये नाम है फेर्डिनेंड मैगेलन का। ये क्या थे? एक पोर्टुगीज जगह का नाम है, देश का नाम है। उसके वो खोजकर्ता थे। तो फ्रेडिनेंड मैगेलन एंड हिज क्रू बिगेन ए वॉयेज फ्रॉम स्पेन इन 1519। दोस्तों, यहाँ पे जो वॉयेज है, सॉरी, यहाँ पे वॉयेज है, ये वॉयेज का अर्थ होता है जल यात्रा। तो फ्रेडिन मैगेलियन ने अपने क्रू के साथ, क्रू का मतलब होता है कई आदमियों का समुदाय, कई आदमियों का समुदाय, एक ऐसा समुदाय बनाया और उनके साथ में उन्होंने जल यात्रा आरंभ की। फ्रॉम स्पेन, स्पेन से जल यात्रा स्टार्ट किया। कब किया दोस्तों? 1519 यानी 1519 यानी 1519 सन में। ऑलमोस्ट 2 years लेटर, लगभग 2 साल के बाद, इट इंडेड, यह समाप्त हुआ एट द सेम प्लेसेस। लगभग 2 साल के बाद ये एक ही जगह पे आके मिले, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो पहुँचे। द वॉयज हैड स्टार्टेड विथ 5 ships। वॉयज यानी जल यात्रा जो स्टार्ट हुआ था वो 5 ships 5 जहाज़ों एंड क्रू ऑफ 270 यानी 270 जो समुदाय हैं, लोग हैं, उनके साथ में ये यात्रा शुरू हुआ था, आरंभ हुआ था। बट ओनली 18 मेंबर्स सर्वाइव, लेकिन उसमें से 18 जो सदस्य हैं वही वहाँ पे सुरक्षित पहुँच पाए, जीवित बच पाए। मैगेलन वाज नॉट अमोंग द सर्वियाइड्स। मैगेलन दोस्तों, पहले आपने यहाँ पे पढ़ा है फेर्डिनेंड मैगेलन, लेकिन वो जो 8 मेंबर सर्वाइव हुए थे, जो बचे थे, उसमें से मैगेलन नहीं बच पाया था। उन बीच में से मैगेलन नहीं बच पाया था। बट द वॉयज प्रूव दैट द अर्थ वाज राउंड। लेकिन जो जल यात्रा से यह पता चल पाया, उसने सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी है वो क्या है? गोल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैगेलन्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड 1519 यहाँ पे दिया हुआ है। और ये स्पेन से जल यात्रा शुरू हुई थी नाव के द्वारा, और इसमें लगभग 270 समुदाय लोग थे। और ये अटलांटिक ओशियन से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन से जाते हुए पैसिफिक, और यूं ही राउंड कर्व लेते हुए जिस भी डिस्टेंस से वो आगे आगे समुद्र में गए होंगे, वो फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैगेलियन किल्ड अप्रैल 27 1521, यहाँ मारे गए क्या? लेकिन यहाँ पे फिलिस्पीन आइसलैंड है। ये फिलिस्पीन आइसलैंड से होते हुए इंडियन ऑफिस ओशियन से होते हुए फिर दोबारा वो स्पेन पहुँचे। ये वो चार्ट शो कर रहा है। अब आगे हम दोस्तों देखते हैं ग्लोब्स एंड मैप्स। आगे हम ग्लोब्स और मैप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट द सेम टाइम एज इट इज़ ह्यूज। आप जानते हैं कि हम लोग पूरे संपूर्ण जो पृथ्वी है उसको एक ही समय में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा है। ना तो उसका कोई मानचित्र हो पाता है बड़ा सा कि हम उसे पूरे देख सकें या समझ सकें, लेकिन उसके एक सूक्ष्म रूप बनाने के बाद हम उसको समझ सकते हैं।
तो दोस्तों आगे देखते हैं। ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है दोस्तों मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर मतलब सूक्ष्म रूप। तो एक ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब क्या है, एक सूक्ष्म रूप है पृथ्वी का। जो ये गोल सा ग्लोब होता है, आप घरों में देखे हैं या स्कूलों में देखे हैं, वो ग्लोब होता है, वो सूक्ष्म रूप होता है पृथ्वी का। इट रिप्रेजेंट, जो दर्शाता है, 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ, जो 3 आकार जो होते हैं डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल व्यू को दर्शाता है, पृथ्वी के 3 डायमेंशनल व्यू को दर्शाता है। डायमेंशनल, देखो दोस्तों यहाँ पे 3 डायमेंशनल का व्यू होता है, आयामी दृश्य। 3 डायमेंशनल जो व्यू होता है 3 आयामी दृश्य को दर्शाता है। इन द सेंस आप उसके फ्रंट को देख सकते हैं, टॉप को देख सकते हैं, और लगभग फ्रंट और लेफ्ट और राइट साइड को हल्का हल्का आप देख सकते हैं। तो इट रिप्रेजेंट ए 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। इट ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ द ओशियन एंड कंटिनेंट्स। दोस्तों कंटिनेंट्स मतलब होता है महाद्वीपों, और ओशियंस मतलब होता है महासागर। तो मैप क्या होता है, इट ऑल्सो शोज, ये हमको दिखाता है, दर्शाता है, द शेप एंड लोकेशन, समुद्रों का आकार कैसा है और जगह का है, महाद्वीपों का आकार कैसा है और जगह कैसा है, समुद्र और महाद्वीपों का, जो महासागर और महाद्वीपों के जगह को और उनके आकार को दर्शाता है। आगे देखते हैं। द अर्थ इज राउंड, जैसा कि फ्रैडरिक मैगेलन ने जो खोज आरंभ किया था, उससे बाद में पता चला कि पृथ्वी गोल है, तो हम इससे कह सकते हैं द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर्स और एज, पृथ्वी में कोई कॉर्नर दोस्तों आपने वर्टेक्स पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, कॉर्नर 2 साइड होता है, 2 साइड, एक लंबा और इसके फिर लेफ्ट या राइट कर दीजिए, बीच में जो वर्टेक्स बनता है उसको कॉर्नर बोलते हैं। तो पृथ्वी का कोई किनारा या कॉर्नर नहीं होता, तो डेट कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो इट डज नॉट हैव एनी कॉर्नर एज, कोई भी उसका किनारा कॉर्नर नहीं होता, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट का उपयोग करते हैं। रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों संदर्भ बिंदु। रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट, मान लीजिए कि आप एक पेज ले लिए, पेज पे आपको कोई ऐसा जगह नहीं मिल पाया, तो हम एक बिंदु लेंगे, एक किनारा लेंगे, तब हम पता लगा सकते हैं कि उस बिंदु से किसी भी आयाम दूरी, कोई भी चीज़ कितनी दूरी पे है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ता है। आगे देखिए, हैंस 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। दोस्तों इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी आप जानते हैं क्या होता है, काल्पनिक, और एक्सिस मतलब दूरी, इमेजिनरी दूरी। हम इस प्रकार से 2 काल्पनिक एक्सिस को लेते हैं या जानते हैं, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के 2 काल्पनिक एक्सिस को हम मानते हैं, और आर यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट, और उन्हीं को हम रेफरेंस पॉइंट के अनुसार उपयोग करते हैं, लेते हैं। अभी इमेजिनरी एक्सिस के बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ट। जो एक्सिस है दोस्तों, ये पेन है, पेन मेरे हाथ में है, और ये मान लीजिए इसके राउंड में ग्लोब है, तो ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है, ये एक एक्सिस पे टिका, ये धुरी है, जैसे इसके राउंड में वो ग्लोब घूम रहा है, तो एक एक्सिस होना जरूरी है। तो यहाँ पे बोला है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ट, यानी जो पृथ्वी का जो एक्सिस है वो क्या है, टिल्ट, झुका हुआ है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब, आप इस ग्लोब के पिक्चर को देख सकते हैं। द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एंड द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल। यहाँ ये ग्लोब है, ग्लोब के नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ऊपरी हिस्सा का जितना भी, उत्तरी दिशा का जो भी हिस्सा है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और निचली जो साउथ एरिया है जितना भी, उसको साउथ बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, आपको दिया गया है मेरिडियन, ये
प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन क्या है दोस्तों? मध्याह्न। ये क्या है? मध्याह्न, बीच में। मध्याह्न मतलब बीच में, प्राइम मेरिडियन। अब आते हैं दोस्तों, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखा। ये देशांतर, आप समझ जाइए, उत्तर से दक्षिण के तरफ जो रेखाएं जाती है उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। दूसरे मैप में जो आपको नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो रेखाएं जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखाएं। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। इस ग्लोब में आपको नॉर्थ टू साउथ लाइन दिखाया, इस ग्लोब में आपको वेस्ट टू ईस्ट लाइन दिखाया। ऊपर नॉर्थ पोल दिया है, नीचे साउथ पोल दिया है, दोनों इक्वेटर। इस दोनों को मिलाएंगे तो एक ग्रिड का रूप लेगा। ग्रिड का मतलब होता है जाल, यानी अब ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, मैंने एक रेखा लिया और इसमें एक डिग्री होता है, कितना डिग्री पे ये टिल्ट है। तो दोस्तों इस रेखाओं से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी देश, कोई भी समुद्र, कोई भी महाद्वीप कितने दूरी पे है। आगे दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। द हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द ग्लोब। जो हॉरिजेंटल बाबू दोस्तों, ये हॉरिजेंटल लाइन है और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। पेन ये वर्टिकल है, वर्टिकल पोजीशन। जब पेन को सीधे स्ट्रेट खड़ा करेंगे, वर्टिकल पोजीशन, और इसको ये फ्लैट सुला दिए तो ये हो गया हॉरिजेंटल पोजीशन। तो क्या कह रहा है? जब इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं जब हॉरिजेंटल हो, जब ग्लोब पे हॉरिजेंटल दिया हो और उसके चारों ओर दिया जाए, तो एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। दोस्तों जब ये हॉरिजेंटल लाइन हाफ दिया हुआ है, यानी पीछे साइड में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। आगे देखिए, इट इज द बेसिक लाइन फॉर द ड्राइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। एक बेसिक लाइन भी इसको बोला जा सकता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल लाइन भी इसको बोला जा सकता है। लैटिट्यूड दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, नॉर्थ जब ऊपर है, साउथ नीचे है, तो राइट साइड आपका ईस्ट पड़ेगा और जो लेफ्ट साइड है वो आपका वेस्ट पड़ेगा। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शन होता है, जो रेखाएं जाएगी, ये पैरेलल का मतलब होता है दोस्तों, ये रेखा हो गया, ये रेखा, इसके मान लीजिए ये रेखा है, तो इसके पैरेलल में ये रेखा, इसके पैरेलल में एक रेखा, समान दूरी पे रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल रेखाएं बोलते हैं। तो ये लैटिट्यूड के पैरेलल जो रेखा है, और द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स पैरेलल लैटिट्यूड्स बोल सकते हैं, या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स का लाइन भी बोला जा सकता है। द वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस आर द मेरिडियंस। जो वर्टिकल्स लाइन है वो क्या है? मेरिडियन, मध्याह्न, क्योंकि आधे दूरी पे है दोस्तों। जब हमारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और वो आधा ही जा रहा है, तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और जब हमारा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो उसको हम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। रेखाएं जो है लॉन्गिट्यूड होती है, यानी देशांतर, लैटिट्यूड अक्षांश, और जब लैटिट्यूड हाफ राउंड दिखे तो इसको इक्वेटर बोलते हैं, और जब नॉर्थ टू साउथ हाफ रेखाएं दिखे तो मेरिडियन बोलते हैं। आगे दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो अभी ने पढ़ा, वर्टिकल लाइन है, नॉर्थ से साउथ दिशा में जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। डू यू नो द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म ए ग्रिड। दोनों ही रेखाएं आपस में मिलके एक ग्रिड यानी जाल का निर्माण करती है। इट हेल्प अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेसेस एंड टाइम ऑन द अर्थ। इसी रेखाओं से देशांत रेखाएं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं, लैटिट्यूड रेखाएं, देशांत और अक्षांश रेखाओं से ही हम इस ग्लोब पर कौन सा देश,
कौन सा समुद्र महासागर महाद्वीप कहाँ पे है स्थित है एग्जैक्ट उसका पता करते हैं। और एंड टाइम ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे क्या समय हो पा रहा है उसका भी हम इसी से पता लगाते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे द ग्रिड दिया हुआ है, यानी ये जाल जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिलके ये जाल बना रहे हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं। आपने सुना भी होगा पावर ग्रिड, यानी बिजली के तारों का जो बहुत सारा क्रॉस होता है उसको हम ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे पेज पे तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ देख रखा है वी कैन अंडरस्टैंड द टू